नमस्कार दोस्तों। टेक संजू चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, ईस्ट कोस्ट रेलवे से यानी पूर्व तट रेलवे से एक आरटीआई रिप्लाई प्राप्त हुआ था 26/11/2020 को। और जिन अभ्यर्थी को यह आरटीआई रिप्लाई प्राप्त हुआ था उन्होंने टेक संजू चैनल के साथ इसे शेयर किया है। सबसे पहले मैं उनको धन्यवाद देता हूं जिन्होंने अपनी प्राप्त जानकारी को हमारे साथ साझा किया ताकि अन्य अभ्यर्थियों को भी इसकी सूचना प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, आइए हम एक एक कर देखते हैं कि संबलपुर ने क्या रिप्लाई दिया है। खास करके इसमें असिस्टेंट लोको पायलट के लिए प्रश्न पूछे गए हैं और संदर्भित प्रश्न को उद्धृत किया गया है, मतलब उत्तर दिया गया है। आइए इन्फॉर्मेशन साउट अंडर आरटीआई। तो जो अंडर आरटीआई के अनुसार जो इन्फॉर्मेशन पूछे, जानकारियां जो प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछे गए हैं, वो एक एक कर देख लेते हैं कि कौन से प्रश्न पूछे गए और संदर्भित प्रश्न को क्या उत्तर दिया गया। पहला है ए में, हाउ मैनी कैंडिडेट्स हैव बीन अलॉटेड फॉर असिस्टेंट लोको पायलट पोस्ट बोथ कैटेगरी इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल फॉर संबलपुर डिवीजन। यानी संबलपुर डिवीजन में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल मिलाकर कितने अभ्यर्थियों को पैनल भेजा गया है। तो इसका जो यहाँ पर ए का आंसर आप यहाँ देख रहे हैं, उत्तर दिया गया है, इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड आफ्टर सबमिशन ऑफ अपील टू द फर्स्ट अपील अथॉरिटी। यानी यह जो आरटीआई प्राप्त हुआ है फर्स्ट अपील के बाद प्राप्त हुआ है। तो पहले प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है कि 732 यानी 732 कैंडिडेट्स फॉर एएलपी पोस्ट हैव बीन अलॉटेड टू संबलपुर डिवीजन। यानी संबलपुर डिवीजन 732 अभ्यर्थियों को संबलपुर डिवीजन अलॉट किया गया है। और आप जानते हैं कि ईस्ट कोस्ट रेलवे के अंतर्गत रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड भुवनेश्वर आता है। इसके बाद बी जो प्रश्न है, हाउ मैनी असिस्टेंट लोको पायलट कैंडिडेट्स नॉट रिपोर्टेड इन संबलपुर डिवीजन इन कम्युनिटी वाइज। यानी असिस्टेंट लोको पायलट में संबलपुर डिवीजन में कम्युनिटी वाइज यानी यूआर से कितने, ओबीसी से कितने, एससी से कितने और एसटी से कितने अभ्यर्थियों ने रिपोर्ट नहीं किया। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर दिया जा रहा है कि 19 कैंडिडेट्स हैव नॉट रिपोर्टेड टू संबलपुर डिवीजन। पूछा तो गया था कम्युनिटी वाइज, लेकिन कम्युनिटी वाइज यहाँ पर उत्तर नहीं दिया गया, केवल ऐसे लिख दिया गया कि 19 कैंडिडेट्स हैव नॉट रिपोर्टेड टू संबलपुर डिवीजन। यानी 19 कैंडिडेट्स ने यहाँ रिपोर्ट नहीं किया। तो अगर आप इसको देखेंगे परसेंटेज में कि 732 कैंडिडेट्स थे और 732 कैंडिडेट्स में 19 कैंडिडेट्स ने रिपोर्ट नहीं किया। तो सबसे पहली बात कि ये कितने परसेंट हो सकता है, तो आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं। मान लिया जाए अगर हम इसको कैलकुलेशन करते हैं तो लगभग 2 पॉइंट कुछ परसेंट आता है। 19 बाई 732 इंटू 100 आप करेंगे तो लगभग 2 पॉइंट कुछ परसेंट आता है जिन्होंने रिपोर्ट नहीं किया है। 2-2.5% के लगभग है जिन्होंने रिपोर्ट नहीं किया है। अब सी में आइए, प्रश्न जो सी पूछा गया है, हाउ मेनी असिस्टेंट लोको पायलट कैंडिडेट्स फ्रॉम संबलपुर डिवीजन हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड देयर ट्रेनिंग टिल 23 सितंबर 2020। यानी प्रश्न पूछा जा रहा है कि 23 सितंबर 2020 तक कितने अभ्यर्थियों ने ट्रेनिंग को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। तो आइए देखते हैं क्या इसको दिया गया है। कहा जा रहा है कि 208 कैंडिडेट्स हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड देयर ट्रेनिंग 1/11/2020 टिल यानी 1 नवंबर तक 208 कैंडिडेट्स की अभ्यर्थियों का ट्रेनिंग सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आप सी का यहाँ पर आप सी देख सकते हैं, यहाँ पर जो आंसर दिया गया 1/11 को, ठीक है। इसके बाद डी है, हाउ मेनी कैंडिडेट्स फ्रॉम संबलपुर डिवीजन वेयर अब्सेंट ड्यूरिंग ट्रेनिंग और लेफ्ट ट्रेनिंग मिड वे इन कैटेगरी वाइज। कैटेगरी वाइज बताइए, यानी कम्युनिटी वाइज ही है, यूआर ओबीसी एससी एसटी। इनका पूछने का मकसद वही है कि संबलपुर डिवीजन में जितने अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग दिया जा रहा था, बीच में कितने ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने ट्रेनिंग छोड़कर चले गए। तो आइए देखते हैं डी में क्या दिया गया है। 2 ALP यूआर रिजाइन ड्यूरिंग देयर ट्रेनिंग। यानी असिस्टेंट लोको पायलट के 2 ऐसे कैंडिडेट्स थे जो अनरिजर्व्ड कम्युनिटी से थे, उन्होंने ड्यूरिंग ट्रेनिंग जो है रिजाइनिंग दे दी थी, रिजाइन कर दिया था।
इसके बाद जो पॉइंट ई है, हाउ मेनी कैंडिडेट्स फ्रॉम संबलपुर डिवीजन कंप्लीटेड देयर ट्रेनिंग बट नॉट ज्वाइन इन कैटेगरी वाइज। मतलब कितने अभ्यर्थियों ने ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया लेकिन ज्वाइनिंग नहीं की है। तो यहाँ पर ये आंकड़े थोड़े हमें आश्चर्यचकित कर रहे हैं कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कंप्लीटेड देयर ट्रेनिंग बट नॉट ज्वाइन आर 51। कहा जा रहा है कि ट्रेनिंग तो कंप्लीट कर लिया लेकिन ज्वाइन नहीं किया। यूआर से 40 या टोटल है 40, यूआर से 40 है, ओबीसी से 7 है, एससी से 4 है और एसटी से नील है, मतलब एसटी वाले सभी ज्वाइन कर लिए हैं। तो यहाँ पर एक प्रश्न आ रहा है कि क्या यूआर इतने 51 कैंडिडेट्स हो सकते हैं जिन्होंने ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद भी ज्वाइनिंग नहीं की। तो देखिए ऐसा हमें नहीं लगता है, इसकी संभावना बहुत कम है। हमारा एनालिसिस यह कह रहा है कि कुछ कारण ऐसे रहे होंगे जिसके कारण इन अभ्यर्थियों को भी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है, लेकिन इन फ्यूचर इनकी ज्वाइनिंग होगी। इसके बाद आइए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया है कि हाउ मैनी न्यू ज्वाइंड ALP लेफ्ट देयर जॉब हु वेयर रिक्रूटेड थ्रू सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 1/2018 रिक्रूटमेंट इन कैटेगरी वाइज। तो 2 UR ALP हैव लेफ्ट द जॉब ड्यूरिंग देयर ट्रेनिंग। 2 कैंडिडेट्स, वही प्रश्न था और उसी का उत्तर हाउ मेनी न्यू ज्वाइंड ALP लेफ्ट देयर जॉब हु वेयर रिक्रूटेड। मतलब यहाँ पूछने का जो इनका मकसद था कि ज्वाइन करने के बाद कितने छोड़ दिए, तो यहाँ 2 कैंडिडेट्स का यहाँ भी दिया जा रहा है। और जी जो है अगला प्रश्न जो है कि हाउ मेनी प्रेजेंट वैकेंसीज इन देयर फॉर ALP पोस्ट इन कैटेगरी वाइज अदर डेट नोटिफाइड वैकेंसीज CN 1/2018 इन संबलपुर डिवीजन। प्रजेंट वैकेंसी, तो इसका आंसर दिया जा रहा है, देखिए यहाँ पे कि प्रजेंट वैकेंसीज इंक्लूडिंग हायर ग्रेड पे वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ ALP इज 699। देखिए हायर ग्रेड पे का क्या मतलब है, हायर ग्रेड पे का मतलब है कि दोनों ALP ही हैं, असिस्टेंट लोको पायलट ही हैं, लेकिन आप जो जाएंगे एज अ ट्रेनी जाएंगे और वो जो जाएगा वो मतलब ट्रेनी के बाद जो मतलब वर्किंग पीरियड में जो आ जाते हैं ट्रेनी असिस्टेंट लोको पायलट, जो ट्रेनी असिस्टेंट लोको पायलट के बाद जो असिस्टेंट लोको पायलट होता है तो उसको हम हायर ग्रेड पे वाले बोलते हैं, क्योंकि उनकी सैलरी थोड़ी इनक्रीज कर जाती है, उनका ग्रेड पे भी इनक्रीज कर जाता है। तो यह एक RTI का रिप्लाई प्राप्त हुआ था जिसको हमने आप लोगों के सामने रखा सूचनार्थ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर